तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं अपने 6th से 8th तक क्लास तक के जेनेटिक वर्कशीट 11। डेट है आज हमारा 17 जुलाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि आप कोरोना वायरस के कारण घर से बाहर बहुत कम निकल पा रहे हैं। अपने विद्यालय और कक्षा के मित्रों से भी सबसे ज़्यादा अधिक याद कर रहे हैं। इससे मोबाइल मित्रों और रिश्तेदारों और शिक्षक आदि से जुड़े रहने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप कभी कभी फ़ोन पर हालचाल जानने के लिए अपने मित्रों और सगे संबंधियों से बात करते ही होंगे और अपनी चिंताएं और खुशियां उनके साथ बांटते होंगे। आज अपने किसी प्रिय मित्र को फ़ोन करके उनका हाल जानिए। उनके द्वारा समय का सदुपयोग की जानकारी लीजिए। हमें क्या करना है, आज अपने दोस्तों को फ़ोन करना है और हमें उनसे पूछना है समय के सदुपयोग के बारे में। ठीक है। आप फ़ोन पर मित्रों से बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरह उनका हाल चाल लेते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं। अतः मैं अंत में क्या बोलकर फ़ोन को रखते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दो मित्रों के मोबाइल पर बातचीत संवाद की कल्पना करते हुए नीचे दिए गए चित्रों के रिक्त स्थान पर भरना है। ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हेलो दोस्त, जो फर्स्ट दोस्त है यानी आप उसको फ़ोन करोगे तो सबसे पहले क्या बोलोगे, हेलो दोस्त, नमस्ते, कैसे हो तुम। ओके। फिर दूसरा दोस्त आपको बोलेगा मैं ठीक हूँ और तुम बताओ। फिर तुम बोलोगे कि मैं भी ठीक हूँ और मैंने तुमको इसलिए फ़ोन किया है कि मैं अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो इसे बनाने के लिए। ओके। उसके बाद आपके दोस्त क्या बोलेगा, उसके बाद आपका दोस्त बोलेगा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर बताऊँगा कि तुम्हें टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि तुम अपना काम समय पर नहीं कर रहे थे। अपना काम समय पर करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें हमेशा समय का पालन करना चाहिए। हमें समय को यूं ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कर लीजिएगा गंवाना, इसको काट के गंवाना। गंवाना चाहिए। ओके, गलत हो गया था थोड़ा, गंवाना चाहिए। फिर आगे आपका दोस्त क्या बोलेगा, आपका दोस्त बोलेगा कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय का सदुपयोग ही अपने जीवन में आगे बढ़ने और एक बड़ा आदमी और एक कामयाब इंसान बनने में मदद करता है। ओके। हमें कभी भी समय का व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। यहाँ पे भी गंवाना आएगा, यहाँ पे भी लगाना लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पे भी गंवाना लिख लीजिएगा। ओके। चाहिए, हमें हमेशा समय का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप भी समय का हमेशा पालन करें, अपना काम समय पर करें, समय पर सोएं, समय पर जागें, समय पर खाना खाएं। ओके। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है नियम। ये हमें समय का पालन करना चाहिए। समय ही हमारे जीवन में सब कुछ है। अगर एक बार समय चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। ओके। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें समय को यूं ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। आपको पता है ना दोस्तों कि समय बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि एक बार समय चला जाए तो वापस लौट के नहीं आता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, इसके आगे क्या लिखना है हमको। फिर इसके बाद लिखना है हमें, एक बार आप ही बोल रहे हो अपने दोस्तों कि एक बार बीता हुआ समय दोबारा वापस लौट के नहीं आता, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आपका दोस्त बोल रहा है हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम अच्छे से समझ गए हो कि हमें समय का व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, तुम बताओ कि हमें समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आपने बताया उसको
कि हम समय का सदुपयोग इस तरह से कर सकते हैं कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, जिससे हम समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तुम्हारा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्त को धन्यवाद देंगे, ये सब बताने के लिए लिखेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त कि तुमने मुझे ये सब समय के सदुपयोग के बारे में सिखाया या फिर बताया। तो चलो अब मैं रखता हूँ। बाय बाय। ओके, इस तरह से कह के फिर आपका दोस्त बोलेगा चलो ठीक है दोस्त, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, बाय बाय। इस तरह से करके यहाँ पे कम जगह था, इसलिए मैं थोड़ा सा एकदम से यहाँ पे लिख दिया था धन्यवाद दोस्त। ओके, अगर आप लिखिएगा तो थोड़ा सा और इसके आगे लिख दीजिएगा। ओके, इसके आगे हमें क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने लिखा क्या था कि हमें समय का सदुपयोग कर पाएंगे। ओके, तो इसके बाद लिख दीजिएगा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे समय का सदुपयोग करना सिखाया। मैं हमेशा करना सिखाया। ओके, यहाँ इसके बाद 1 मिनट सिखाया, इसके बाद लिखिएगा कि मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमने मेरे को बताया कि हमें समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे चलो ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय बाय। ओके, इस तरह से करके आप संवाद लिखना है। अपने से भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। ओके, चाहे तो आप मेरा पूरा ही बदल सकते हैं या फिर कुछ इसमें से भी लिख सकते हैं। ओके, मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, ये परफेक्ट नहीं है कि आप यही बिल्कुल डिट्टो चेप दें। ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने मन से भी कुछ इसमें ऐड करके लिखना है, तभी संवाद पूरा होगा। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही और भी वर्कशीट्स की वीडियो देखने के लिए अपने बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।